भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 13 सितंबर को एक बहुत ही खास बात कही। उन्होंने कहा, भारत का वृद्धि परिदृश्य देश में वृहद आर्थिक बुनियाद को मजबूती से दिखाता है। उन्होंने कहा कि इसमें निजी उपभोग और निवेश जैसे घरेलू तत्व प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने एक और खास बात कही। ब्रिटेन वुड्स कमेटी सिंगापुर के द्वारा आयोजित फ्यूचर ऑफ फाइनेंस फोरम 2024 में उन्होंने जो बात कही उस पर पूरी दुनिया का ध्यान गया। उन्होंने कहा, देश की आर्थिक वृद्धि को वृहद आर्थिक और वित्तीय स्थिरता के माहौल का समर्थन मिला है। दास ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कोविड-19 महामारी के कारण आए गंभीर संकट से उबर गई और इसकी 2021 से 2024 के दौरान औसत वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी की वृद्धि दर 8% से भी ज्यादा रही। ऐसे में कहा यह जा सकता है कि मोदी मॉडल ने देश की आर्थिक व्यवस्था को और बेहतर करके दिखाया है। चालू वित्त वर्ष यानी कि 2024-2025 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने भी वास्तविक जीडीपी यानी कि आधार मूल्य पर वृद्धि दर 7.2% रहने का अनुमान लगाया है। शक्तिकांत दास ने कहा कि ये वृद्धि दृष्टिकोण भारत के वृहद आर्थिक बुनियाद की ताकत को भी दिखाता है। इसमें घरेलू तत्व जिसमें कि निजी खपत और निवेश प्रमुख भूमिका निभाते रहेंगे। इसके अलावा महंगाई संतोषजनक दायरे में है, ये बात भी कही गई। दास ने मुद्रास्फीति के बारे में कहा कि ये अप्रैल 2022 के 7.8% के उच्च स्तर से घट करके 2 से 6% के संतोषजनक दायरे में आ गई। लेकिन हमें अभी भी एक दूरी तय करनी है और हम दूसरी तरफ देखने का जोखिम नहीं उठा सकते। गवर्नर ने कहा कि रिजर्व बैंक के अनुमानों से यह संकेत मिलता है कि मुद्रास्फीति घट करके 2024-2025 में 4.5% और 2025-2026 में यही मुद्रास्फीति 4.1% हो सकती है। यानी ये 2023-2024 में 5.4% थी, जिसके मुकाबले एक बेहतर आंकड़ा ये है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि सीपीआई पर आधारित तमाम खुदरास्फीति लगातार दूसरे महीने यानी अगस्त में रिजर्व बैंक के 4% के औसत लक्ष्य से भी नीचे यानी 3.65% पर रही है। जुलाई में ये 5 साल के निचले स्तर पर 3.6% पर रही। सरकार का खजाना और ज्यादा मजबूत होता हुआ भी दिखाई दिया। गवर्नर ने कहा कि राजकोषीय मजबूती जारी है और मध्यम अवधि में सार्वजनिक ऋण का स्तर घट रहा है। कंपनियों के प्रदर्शन में सुधार हुआ है और इससे उनके कर्ज में भी कमी आई है और साथ ही साथ लाभ के कारण मजबूत वृद्धि भी संभव हुई है। गवर्नर ने साथ ही साथ ये भी कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से विनियमित बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का बही खाता भी और ज़्यादा पहले से मजबूत हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारे परीक्षणों से भी ये पता चला है कि ये वित्तीय इकाइयाँ गंभीर तनाव परिदृश्यों में भी एक तरह से नियामकीय पूंजी और नकदी आवश्यकताओं को बनाए रखने में बेहद सक्षम साबित हुई हैं। गवर्नर दास ने कहा कि वैश्विक प्रगति के बारे में भारत का दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर और ज्यादा जोर देने के साथ साथ लोगों पर केंद्रित भी है, महत्वाकांक्षी है और इसके लिए उन्मुख और निर्णायक कार्रवाई की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि साल 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता और उसके बाद निरंतर योगदान नई दिल्ली के विश्व को एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य बनाने के दृष्टिकोण को बताता है। गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि इन प्राथमिकताओं में 21वीं सदी की साझा वैश्विक चुनौतियों का भी समाधान करने के लिए बहुपक्षीय विकास बैंकों जिसमें कि विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को भी और ज़्यादा मजबूत करना शामिल है। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के माध्यम से भी वित्तीय समावेश को बढ़ावा देना इसका मकसद है। निम्न और मध्यम आय वाले देशों के लिए ऋण का समाधान और कल के शहरों का वित्त पोषण करना, ये तमाम विषय भी इसी में शामिल हैं। यानी इससे ये साबित हुआ कि मोदी मॉडल ने कोरोना काल के बुरे दौर से न सिर्फ उबारा बल्कि भारत के खजाने को भी भर कर रखा और दुनिया भर के दूसरे देशों से अगर तुलना करें
तो पूरी दुनिया में ये एक बेहतरीन अर्थव्यवस्था साबित हुई। इस बेहद अहम खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।